राघव जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, वो क्या मंजर था, वो क्या दौर था और वो क्या मंजर रहा होगा, और इस युद्ध की कुछ ऐसा था जब 16 दिसंबर को ये सीज फायर कर दिया तो अमूमन बात है कि आदमी थोड़ा सुस्त हो जा, आगे वाला जब पस्त हो गया तो आदमी सुस्त हो जाता है। इन्होंने उस सुस्ती का फायदा उठा के विश्वासघात करके हमारे इस टीवी पे आके बैठ गए। जब हमको गांव वालों से पता चला तो इसकी आर्मी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट गई। उस टाइम यहाँ के सेक्टर कमांडर मेजर जनरल राम सिंह थे। मेजर जनरल राम सिंह ने यहाँ पैरा ब्रिगेड 51 पैरा ब्रिगेड लगी हुई थी, उनके कमांडर को ऑर्डर दिया ये खाली कराने के लिए। 50 पैरा ब्रिगेड कमांडर ने 4 पैरा बटालियन, जिसके सीओ कर्नल गोयल साहब थे, उनको प्लस 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट, जिसके सीओ कर्नल SS रात्रा BRC थे, उनको डिटेल दिया। तो 4 पैरा की उसमें फायर सपोर्ट में 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट की 24 पैरा फील्ड बैटरी थी। उस टाइम में 24 पैरा फील्ड बैटरी की 75 OP ऑब्जर्वेशन ऑफिसर होता है, कहाँ हैं, कैसे बैठे हैं, क्योंकि पहले कोई अटैक करने से पहले रखी करना निहायत जरूरी है। फिर 27 और 8 हमने इन पर अटैक किया। यहाँ पर 36 फ्रंटियर फोर्स की एक प्लाटून लगी हुई थी। वो देखते ही उनमें भगदड़ मच गई और वो भागे और फायरिंग की। उसमें हमारे 21 जवान शहीद हो गए, परंतु हमने अपनी जगह पे कब्जा कर लिया। ये इसका सर, कहीं ना कहीं ये भी सामने आता है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनकी भी उच्चतम भागीदारी रही है, तो क्या रहा? यहाँ नग्गी बिल्कुल गांव खाली था। बुर्जियावाला गांव में उन्होंने आर्मी की बहुत मदद की। बुर्जियावाला गांव में हमारी गन बॉडी थी, उसको लेके भी वो लोग कर्नपुर गए। बुर्जियावाले गांव का तो आर्मी को शुक्रगुजार होना चाहिए, क्यों नग्गी बिल्कुल खाली थी, नग्गी में कोई आदमी नहीं था। और अमूमन और यहाँ की जो जनता है उन्होंने बहुत सपोर्ट की, इसलिए हम आगे बढ़े। सर, कहीं ना कहीं अब ये जो समारोह भागीदारी निभाते हैं, यहाँ आते हैं, आप प्राउड फील करते हैं, आज के समारोह पर आप किस प्रकार का फील करें? ऐसा है, कोई भी मनुष्य है, कैसा भी है, कर्म ही पूजा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क इज वर्शिप। अगर अच्छा काम करोगे तो आपकी पूजा होगी, बुरा काम करोगे तो आपकी पूजा नहीं होगी। कोई भी अधिकारी है, इवन कोई भी है, बाप है, बेटा अगर अच्छा काम करता है उसको लाड प्यार करेगा, बाप अच्छा करता है बेटे भी। तो ये काम की ही पूजा है। हम लोगों ने अच्छा काम किया, इसलिए ये लोग हम लोगों को, यहाँ की जनता सम्मान देती है। अच्छे काम को दुनिया पूछती है, बुरे काम को कोई नहीं पूछता है। और जो यहाँ इतना बड़ा समारोह हुआ, यहाँ की जनता, यहाँ के आर्मी ऑफिसर, कमांडर साहब, सचिन देव जाखड़ साहब, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमको याद दिला दिया ये 53 साल बाद, फिर भी हमें अपनी पुरानी याद आ गई है। उन्होंने बुलाया तो हमें बहुत पुरानी याद आ गई। नहीं, कौन किसको पूछता है? क्या एज थी सर आपकी? उस समय मेरी 27 की थी। आज मैं 80 साल का हूँ। बिल्कुल। पूरा देश आपको सुनेगा। देशवासियों के लिए, देश के लिए किस प्रकार काम करना चाहिए, युवाओं को कैसा और क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। युवा हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी है, देश के प्रति अगर जनता वफादार है तो देश आगे बढ़ेगा। अगर देश के प्रति वफादार नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसमें ये जातवाद, ये सबसे बुरी असर है। हम हिंदू हैं, ये नहीं है कि ये राजपूत है, ये पंडित है, ये हमको बटना नहीं चाहिए। अगर हम नहीं बटेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। जो जैसे हमारे योगी जी ने कही है, बटोगे तो कटोगे, ये तो सिंपल बात है। अगर एक घर में 5 आदमी हैं, अगर 5 जगह हो जाएंगे तो पिटेंगे। अगर धनवीर सिंह राघव जी, आप
देख सकते हैं कि 1971 आज से तो 53 साल वर्ष पूर्व इसी स्थान पर इस रेतीले धोरों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके प्रत्यक्षदर्शी एकमात्र रघुवीर सिंह राघव जी हैं और आज इनका बड़ा ही सेना के द्वारा सम्मान किया जा रहा है और पूरे जोर शोर से इस धोरों के बीच में प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा इस मंदिर प्रांगण और इसको पर्यटक स्थल भी घोषित कर दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं कि पूरी जो देश के व्यवस्थापक हैं, सरकारें हैं, उसका भी योगदान से राज चौकनी तरक्की कर रहा है। कैमरा पर्सन राजेश मुंडा के साथ राजकुमार गौड़।